हेलो एवरीवन। तो गाइज, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग का कुछ दिन से क्लास आपका कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था, बट अब हम लोग रिकंटिन्यू करेंगे अपनी जो रीजनिंग चैप्टर वाइज क्लास को। रीज़न मैंने बता दिया था क्यों क्लास नहीं हो पा रहा था। रीज़न बस सिंपल सा था कि मैंने बताया था वैक्सीन मैंने लगवाया था कोविड-19 का, तो इसी वजह से कुछ वीकनेस थी और कुछ बुखार वगैरह हो गया था। आप लोग को पता भी है, जो लगवाए होंगे उनको पता भी होगा ये चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और मैं कहा था जैसे ही मुझे आराम होगा मैं आप लोगों का वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। आज मुझे आराम हो गया और आप यकीन मानिए रात के सब 10:30-11 के आसपास हो रहा है और मैं वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं हालत ख़राब है गर्मी से, बट मैंने कहा था कि जैसे मुझे आराम होगा मैं वीडियो रिकंटिन्यू करूंगा। और आप लोगों की जो डिमांड थी कि अब वो टॉपिक जो स्टार्ट करना चाहिए वो मशीन इनपुट आउटपुट स्टार्ट करिए, तो मैं मशीन इनपुट आउटपुट आपके लिए स्टार्ट कर दिया हूँ। अच्छी बात ये रहेगी कि मैं फुल एनर्जी के साथ इस टॉपिक को पढ़ाऊँगा और आज ही इसी वीडियो में आपका पूरा मशीन और इनपुट आउटपुट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें लोड लेने की ज़रूरत नहीं, बहुत आसान टॉपिक होता है। और पूछा जाए अगर जो मैं बात करूँ तो आपका ये पूछा जो जाता है ये एसएससी में नहीं पूछा जाता है, एकदम कंफर्म एसएससी में नहीं पूछा गया, एनटीपीसी में भी नहीं ही पूछा गया था, रेलवे के कुछ एग्जाम में पूछा जाता है, यूपीएसआई में आपका ये पूछा जाता है, बैंक में आपका ये पूछा जाता है। तो मेनली आसान ये टॉपिक होता है, ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ाते हैं, बट यूपीएसआई की जैसे आपकी वैकेंसी आई हुई है उसमें ये टॉपिक पूछा ही जाना है, 5 नंबर का कंफर्म में आता। बैंक का तो ये फेवरेट टॉपिक है, तो खाली एसएससी अगर जो आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं। अदरवाइज अगर जो आप अदर भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट। और मैं तो यही कहूँगा अगर जो आप रीजनिंग मेरे से पढ़ रहे हैं तो इस टॉपिक को भी पढ़ लीजिए, आसान होता है, मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ा दूंगा। और एक ही वीडियो, बस ये सिंगल इसकी वीडियो रहेगी इस टॉपिक की, पूरा आपका मशीन इनपुट आउटपुट खत्म, और पूरा लास्ट तक देखिएगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो कहाँ पूछा जाता है मैंने बता दिया। अब हम लोग समझेंगे कि पढ़ेंगे कैसे और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, मशीन इनपुट आउटपुट के आपके मेनली 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक आपका होता है रूल बेस्ड क्वेश्चन होता है, और एक आपका होता है पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, आपको अगर देखा जाए पोजीशन बेस्ड, मैं टाइप सारे बता दूंगा, अगर आप कहेंगे तो पढ़ा भी दूंगा। देखिए, जो पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन होता है, पहले मैं यही बात कर लूँ, ये आपका ज़्यादातर बैंक के मेंस में पूछा जाता है। ठीक है ना, बैंक के मेंस में एग्जाम में पूछा जाता है आपका पोजीशन बेस्ड। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको बता दूंगा। बाकी जो रूल बेस्ड क्वेश्चन होता है यही आपका यूपीएसआई में भी पूछा जाता है, रेलवे के कुछ एग्जाम में पूछा जाता है और बैंक के प्री में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये रूल बेस्ड क्वेश्चन ही मैं आपको इस पार्ट में कराऊंगा। और इसको आप चाहें तो अगर बैंक के मेंस की अगर आप एग्जाम देने चाहें तो कहेंगे तो मैं इसके बाद एक पार्ट बना के कमेंट कर देना, मैं करा दूंगा। बट अभी हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये अगर समझ में आएगा तभी ये समझ में आएगा, आसान होता है, इसको खाली आप ध्यान से पढ़िए। तो और रूल बेस्ड में भी आपके 3 टाइप में पढ़ूंगा, तो तीनों टाइप पे पहली बात तो मैं 3 क्वेश्चन कराऊंगा और 1-2 क्वेश्चन करा दूंगा ताकि आपका पक्का हो जाए। ठीक है, तो 4-5 क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं और बेहतरीन तरीके से हर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए, एक आपका रहेगा अल्फाबेट सीरीज, मतलब पूरा आपका जो अल्फाबेट रहेगा सीरीज में रहेगा पूरा क्वेश्चन, अभी समझेंगे बहुत अच्छे से। और दूसरा आपका रहेगा न्यूमेरिक, और तीसरा जो आ जाएगा अल्फा प्लस न्यूमेरिक। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ठीक है, अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चन बनते हैं और न्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चन बनते हैं और अल्फाबेट प्लस न्यूमेरिक के बनते हैं। ठीक है, मतलब दोनों मिक्स कर देगा। ठीक, अब समझ लेते हैं कि सर ये मशीन इनपुट आउटपुट होता क्या है। तो सिंपल सी बात होता है कि मशीन इनपुट आउट का मतलब होता है, एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं समझाने की आपको कोशिश करूँ तो ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लो कोई एक मशीन है, ठीक है, अब मशीन में आपने इनपुट दिया, अब वो इनपुट आपने कैसे मतलब कुछ भी दे दिया रेंडमली, मान लो आपने दे दिया 11, 9, 18 और 17 और 15। ठीक है, और ये आपने इनपुट दे दिया। ठीक है, अब मशीन ने अपना ऑपरेशन परफॉर्म करना शुरू किया। अब मशीन ने ऑपरेशन जब परफॉर्म किया तो स्टेप 1 क्या किया मशीन ने जो स्टेप 1 किया वो किया, पहले समझ लीजिए कि होता क्या, अदरवाइज कोई पूछ ले क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करना आपको क्वेश्चन से ही सिखाऊंगा, अभी मैं इसको रफ करूंगा समझाऊंगा, बट होता क्या है आप फिजिकल मीनिंग को जरूर समझिए। तो देखिए, मशीन ने क्या किया, कहा 18 और उसके बाद फिर क्या किया 11, 9 और उसके बाद फिर क्या किया 17 एंड देन 15। ठीक है, अगले स्टेप में क्या किया मशीन ने, स्टेप 2 जो किया उसमें क्या किया 18 एंड देन आपका क्या किया 17 एंड देन आपका क्या किया
18 हो गया, देन 17 हो गया, देन 11 हो गया, देन 9 हो गया, देन 15 हो गया। ठीक है, अगले स्टेप में क्या किया मशीन ने, अभी ध्यान से समझिएगा, अभी मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा कि कितने स्टेप लगेंगे, सब कुछ मेरे पास एकदम रामबाण है ना। तो स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, मतलब स्टेप 3 में मशीन ने क्या किया, 18, 17 एंड देन 15, ओके, एंड 15 के बाद क्या किया मशीन ने, 11 एंड देन 9। ठीक है, बस अब क्या किया मशीन ने, अब मशीन जब अगर आप देखें तो मशीन क्या कर रहा है, 3 2 5, हाँ मशीन ने क्या कर रहा है कि जो सबसे पहली डिजिट थी या सबसे बड़ा जो अंक था उसको पहले लाया स्टेप 1 में, फिर दूसरे स्टेप में जो सबसे उसके बाद जो बड़ा अंक था वो लाया, और जो तीसरा था उसको बड़ा लाया, और फिर चौथा अपने आप अरेंज हो गया, और पांचवा अपने आप अरेंज हो गया, क्योंकि 15 के बाद 11 ही था और 9। ठीक है, अब इसका मतलब स्टेप 3 लगे इस मशीन को ऑपरेशन परफॉर्म करने में। आपको बहुत सारे इनपुट दे दिए जाएंगे, कहेंगे बताओ, तो अब आप सोच रहे होंगे क्या ऐसे बनाएंगे, जी नहीं, बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं आपको ऐसे बेहतरीन तरीका बताऊंगा कि आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। स्टेप 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, मैं ये कह रहा हूँ, मैं भी करके भी दिखाऊंगा, बस आप पूरी वीडियो देखते रहिएगा। आपको कुछ भी स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, ज़्यादातर यही पूछा जाता है कितने स्टेप लगेंगे, लास्ट स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा दे दिया, चौथा क्या होगा, सब कुछ बताऊंगा, बस पेशेंस से क्या साथ करिएगा। तो 3 ही, तो ये मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा था कि इस हिसाब से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन पहले अल्फाबेट के करेंगे, फिर न्यूमेरिक की करेंगे, फिर अल्फा प्लस न्यूमेरिक मिक्स के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो मैं अच्छे से क्वेश्चन राइट कर देता हूँ, इसके क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होते हैं बट आसान होते हैं, तो सारे क्वेश्चन राइट करता हूँ, फिर आप ट्राई, मैं आपको एक बेहतरीन मेथड बताऊंगा, फिर आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, मैं इसको राइट कर दूं, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन देख के पहली बार तो डरना नहीं है। ये देखिए यूपीएसआई का ये क्वेश्चन है, एसआई में 2012 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अब देखिए मैं आपको कितने अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को कराता हूँ। देखिए ये लंबा चौड़ा है कुछ भी नहीं, एकदम रिलैक्स होकर क्वेश्चन करना है, जैसा मैं कह रहा हूँ करते जाइए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप तक जो पढ़े होंगे आप मेथड, मैं गारंटी लेता हूँ पूरे यूट्यूब पे, हाँ मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ इस बात की कि अब जो मेथड आप सीखेंगे वो आप कहीं नहीं सीखे होंगे, 110% गारंटी है, क्योंकि ये सेल्फ जनरेटेड मेथड है। इसको मैं ढंके की चोट पे कह सकता हूँ, क्योंकि मैं जितना भी मेथड सीखा था मुझे उसमें बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो खुद मैंने टाइम दिया 2-3-4 घंटे, तब जाके मुझे ये मेथड पता चला। ठीक है, तो बहुत अच्छे से मैं सिखाऊंगा, खासकर ये जब पूछा जाए कितने स्टेप। देखिए पहले क्वेश्चन समझ लो, देखो इनपुट दिया हुआ है इस हिसाब से, देखो खाली अल्फाबेट पूरे में लिखा है, कभी कभी आएगा पूरा खाली नंबर लिखा रहेगा, उसका भी एक क्वेश्चन कराऊंगा, कभी कभी अल्फाबेट नंबर दोनों मिक्स रहेगा, 3-4 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। देखो ये इनपुट था, तो जब मशीन में ये इनपुट इंसर्ट किया गया तो मशीन ने स्टेप परफॉर्म करना शुरू किया। पहले स्टेप में उसने क्या किया, बस जस्ट हिंट ले लीजिए, पहले उसने यहाँ से पूरे में से एंड को देखो उठा लिया, यहाँ पे एंड, उसके बाद जैसे था एज इट इज पूरा कॉपी कर दिया। फिर क्या किया अगले स्टेप में उसने एंड के बाद फिर किसने, उसने बेंच को उठा लिया, बेंच को, ये हो गया। फिर तीसरे में उसने बेंच के बाद क्या उठाया, फॉर को उठाया। तो ऐसे करते करते पूरा 8-7 स्टेप लगा, देखिए ध्यान से, और उसके बाद मशीन ने ऑपरेशन परफॉर्म करना बंद कर दिया। अब डायरेक्ट आप जब इसके आउट मतलब लास्ट स्टेप को देखिए तो आपको क्या दिखेगा, ए बी फिर क्या एफ, एफ की बात। अब देखिए अगर जो आपको न्यूमेरिक वैल्यू नहीं याद है किसी भी अल्फ़ाबेट की कहाँ पे लाई करेगा तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। इसी वजह से आप मेरे मतलब मैंने बहुत अच्छे तरीके से सिखाया है कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है। तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वीडियो वहाँ पे लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट में, या फिर आप एक काम करिएगा प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पे रीजनिंग नाम से सेक्शन मिलेगा और उसमें आपको मैंने एक एक वर्ड को कैसे मतलब रीजनिंग में ट्रिक के नाम से कोई मतलब आप कमेंट कर देना, वहाँ पे कमेंट में आपको लिंक दे दूंगा कि मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है उसको याद करने के लिए। ठीक है, तो कमेंट में एक बार विजिट कर लेना यहाँ पर, या फिर आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अभी लिंक आ रहा होगा उस पर क्लिक करना। ठीक है, तो मैं कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है बहुत बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ याद हो जाएगा। तो देखो A1 होता है, फिर B आपका क्या होता है 2 होता है, F आपका क्या होता है ABCDEF क्या होता है 6 होता है, फिर G आपका क्या होता है 7 होता है, O 15 होता है, S 19 होता है, YZ 25 होता है, Z क्या होता है 26। तो कहने का मतलब क्या है कि ये अल्फ़ाबेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है। ठीक है, अब मैं अभी समय ले सकता हूँ आपको समझाने के लिए, बट क्वेश्चन सॉल्व करने में समय नहीं लगेगा। अब कह रहा है कि अगर ये इनपुट था तो ये, अब बस इसका काम खत्म, ये जो गाथा लिखा हुआ था कोई मतलब नहीं है। अब हमारे दिमाग में बस क्या हो गया कि अल्फ़ाबेट क्या होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ठीक है, अल्फ़ाबेट आपका क्या हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ऐसे लिख लीजिए बगल में। ठीक है, बस काम खत्म।
नंबर होता तो नंबर के बारे में भी लिखते। अब ध्यान से देखिए, अब कह रहा है कि अगर इनपुट, ये इनपुट लिखा हुआ, अगर कह रहा है इनपुट ये दिया हो जिंजर और ईयर टाउन सॉर कैट ब्रिंग इंक पॉट, तो पूछ रहा है कि जैसे ये जब इनपुट दिया गया तो 7 स्टेप लगेगी टोटल कंप्लीट करने में। जब ये इनपुट दिया जाएगा तो कितने स्टेप लगेंगे, ये आपका अरेंजमेंट जो होगा, ये वाला अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब बहुत ध्यान से समझना, करते क्या है, क्या करते हैं, सबके पहले लेटर को उठा लेते हैं। तो यहाँ से जी मैंने उठाया, फिर क्या किया वाई, फिर यहाँ पे क्या उठाया टी उठाया, फिर एस उठाया, फिर क्या उठाया सी उठाया, और फिर क्या उठाया ब्रिंग का बी उठा लिया, और इंक का आई उठा लिया, और पॉट का पी उठा लिया। अब बहुत ध्यान से समझना, एक बार मैं देख लूँ आपको नीचे का चीज़ें दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। अब ध्यान से समझना, पहले क्या आएगा, ए वाला मतलब अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक, मतलब कौन अल्फ़ाबेट की जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है उसी को पहले लिखना है। अब ध्यान से समझना, दो बातें यहाँ पे आपको निकालना क्या है कि स्टेप कितने कंप्लीट हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन में ये मेथड लगेगा। अब देखो ये जो है, अब इसको हम क्या करेंगे स्टेप, अब ये नहीं, एक तो तरीका है कि बैठ के इसी तरह लिखो, तो लिखने में तो आपका अच्छा खासा टाइम बर्बाद कर देंगे, कोई मतलब नहीं है। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ, देखिए सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, तो इन सब में सबसे छोटा कौन सा है, मतलब सबसे कम न्यूमेरिक वैल्यू किसकी आती है अल्फ़ाबेट की, तो जवाब आएगा सर किसकी, बी की आती है, क्यों ना, हाँ बी की। तो ये हो गया बी, इसको कट करो और इसके ऊपर लिख दो क्या, स्टेप 1, ठीक है, ये देखो स्टेप 1 हो गया। बहुत ध्यान से समझते चलना। अब ध्यान से समझो, स्टेप 2, स्टेप 2 क्या होगा, बी के बाद क्या आ रहा होगा, अगला क्या हो आया रहा होगा, जैसे यहाँ पे ए था के बाद बी के बाद क्या आ रहा होगा, 110% सी आया रहा होगा, तो सी को कट किए और ये क्या हो गया, स्टेप 2 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से समझते चलो, फिर क्या आएगा स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या आ जाएंगे, बी हो गया सी हो गया। अब देखो इन सब में उससे बड़ा कौन है, तो जवाब आएगा सर कौन सा, 9 है, तो 9 है मतलब आई है, तो आई को कट किए और इसको क्या कर दिए, स्टेप 3 कर दिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब क्या हो जाएगा, अब नहीं, यहाँ पे देखो ये छूट रहा था, जी होता है 7, तो ये नहीं होगा, सॉरी, ये आई होता है और उसके पहले आपका आता है जी। अब ध्यान से समझना, यहीं पर गलतियाँ होती हैं। अब देखो ये 9 होता है और ये क्या होता है, 7 होता है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं लोग, गलती हो जाती है। अब इसको कट करेंगे, आएगा तो यही, लेकिन ये कट करेंगे तो जब ये कट करेंगे यहाँ 3 लिख देंगे, यहीं पे कहाना गड़बड़ हो जाती है। एक्चुअल में होता क्या है कि ये आपका जब जैसे कुछ ऐसे लास्ट में जब आप देखो तो आप कोई डिस्टर्ब ही नहीं करते हो, जैसे यहाँ पे देखो स्टेट किए और फिर अगले बाद येलो किए, जील अपने आप अरेंज हो गया। तो एक आध स्टेप ऐसे होते हैं जो अपने आप अरेंज हो जाते हैं क्योंकि वो लास्ट में वही बचे होते हैं। जैसे मैंने नंबर में लिया था तो 2 वाले लास्ट में अपने आप अरेंज हो गए। तो ये एक्चुअल में आप अरेंज नहीं कर रहे हो। ये पहचानोगे कैसे, पहचानना ऐसे है, जिसको कट करो उसके पहले देखो क्या कोई लेटर कट हुआ है, अगर कट हुआ है तो उसका नंबरिंग आगे नहीं बढ़ाओगे, उसका नंबरिंग आगे नहीं बढ़ाओगे। तो या तो कट हुआ हो तब नंबरिंग आगे नहीं बढ़ाओगे, और या तो उसके पहले अगर जो कुछ लेटर ही ना हो तो भी आप नंबरिंग आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो बताओ अगर जो यहाँ पे फर्स्ट हुआ और ये सेकंड हुआ तो अब अगला नंबर जी का है, तो इसके पहले क्या कोई लेटर है, नहीं है, तो इसकी नंबरिंग नहीं बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये स्टेप 2 ही रहेगा और इसके नीचे एक डॉट कर देना ताकि कंफ्यूजन ना हो। अभी ध्यान से समझना अगला क्या होगा। अब ये हो गया स्टेप 2 को हो गया, और ये देखो 2 चल रहा था, ये भी 2 में ही अपने आप अरेंज हो गया, ठीक है। अच्छा अगला क्या आएगा, तो अगला आएगा 3, और 3 किसका होगा, आई का होगा, ठीक है। अगला बढ़ो, अगला जो होगा वो 4 होगा, किसका होगा, प्री 16 और हाँ 16। अब देखो थर्ड होगा, अब पी के पहले तो हैं बहुत सारे लेटर हैं, कटा हुआ है और ऐसे है, तो अगला स्टेप बढ़ेगा। अभी मैं और अच्छे समझाऊंगा तो समझ में आएगा। ये 4 हो गया, ठीक है। अगला बताओ भाई, अगला किसका नंबर आएगा, तो इसका नंबर आएगा, इसके पहले लेटर है तो आ जाएगा, कोई बात नहीं, 5th आ गया, ठीक है। अगला किसका आएगा, 5th के बाद किसका नंबर आएगा, किसका, 6 का, और ये हो जाएगा, इसको कट करो, इसको कट करोगे नंबरिंग करोगे, क्यों, क्योंकि इसके पहले वाई है, तो ये हो जाएगा आपका 6। अब ध्यान से समझना, अब हम आएंगे किसको कट करने, लास्ट में आपका वाई लिखा जाएगा। अब हम जब इसको कट करेंगे, कट तो करेंगे, अब बताओ इस पे नंबरिंग बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसके पहले जो है वो कट चुका है, जो है वो कट चुका है, तो नंबरिंग बढ़ेगा नहीं, तो किस पे थे, 6, तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आई थिंक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे सारी बातों को। अच्छा तो इसका मतलब हम कुछ समझ नहीं पाए सर कि कितना स्टेप लगा, तो भाई कितना आप लिखे हो, खाली 6 तक लिखे हो तो खाली 6 स्टेप लगेंगे इस अरेंजमेंट को पूरा करने में, ठीक है ना।
अच्छा, अब एक बार फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी ये तो खाली पूछा था कितने स्टेप, कभी कभी हो जाता है कि लास्ट स्टेप आप बताइए, वो भी कोई दिक्कत नहीं, सब उठा के खाली अरेंज कर देना होता है। अभी कराऊंगा अगले क्वेश्चन में, पहले खाली आप ये सीखो कि कितने स्टेप निकाले जाते हैं, कैसे निकाले जाते हैं। फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबके पहले लेटर को लिख लीजिए, जी लिख लिया, वाई लिख लिया, और जी लिख लिया, वाई लिख लिया, टी लिख लिया, एस लिख लिया, सी लिख लिया, बी लिख लिया, आई लिख लिया और पी लिख लिया। ठीक है, और सबकी न्यूमेरिक वैल्यू आपके दिमाग में होनी चाहिए। सबसे पहले कौन आएगा, तो जवाब आया सर बी, इसको कट किया, 1 लिख दिया। कट करने के पहले जब नंबरिंग करो तो 2 चीज देखो, एक देखो क्या उसके पहले सारे कटा तो नहीं है, अगर सारा कटा है या फिर इसके पहले कुछ नहीं है तो नंबरिंग उसके आगे वाली नहीं होगी, जो एग्जिस्टिंग नंबरिंग है वही होगी। तो यहाँ पे यही मेथड है जो मैं सिखा रहा हूँ आपको, ये आपको कोई यूट्यूब पे नहीं बताएगा, कोई किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ तो आप अच्छे से समझ लीजिए। तो ये फर्स्ट हो गया है ना, फर्स्ट क्या हुआ, बी वाला। फिर सेकंड क्या हुआ, सी वाला कटेगा क्योंकि इसके पहले थे भी। और उसके बाद फिर थर्ड के भी जब हम आएंगे तो थर्ड किसके, हाँ अब देखो सेकंड हुआ और बी हुआ, सेकंड हुआ। अब बी सी के बाद क्या आएगा, मतलब 2 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद 7 नंबर वाला है जी। अब इसको जब हम कट करने गए तो देखें हम इसके पहले तो कुछ कहा ही नहीं, तो एग्जिस्टिंग में हम क्या चल रहे हैं, तो 2 नंबर चल रहे हैं, तो इसको भी 2 दिए और इसको स्टार कर दिए, मतलब एक डॉट लगा दिया। क्यों लगा दिया अभी बाद में बताऊंगा जब स्टेप लिखने के काम आएगा। तो ये हो गया। फिर हमारा 2 पे ही चल रहा, फिर तीसरे पे जब गए तो तीसरे पे 9, और 9 के पहले ये सब बचे हुए थे तो इसके पहले नंबरिंग देना पड़ेगा। फिर किसके पास गए हम, पी के बाद 16 के पास, ये चौथा नंबर दे दिया क्योंकि इसके पहले बचा हुआ था। अगला किसके गए, पांचवा पहले टी बचा हुआ था तो इसे नंबरिंग देना पड़ा। छठवां के पहले मैंने देखा वाई बचा हुआ था, छठवां पहले वाई बचा हुआ था तो टी को नंबरिंग 6 देना पड़ा। फिर लास्ट में जब हम गए सतवां क्या था, वाई था, लेकिन हमने देखे कि इसके पहले जी है जो कि ऑलरेडी कटा हुआ है, इसका मतलब एग्जिस्टिंग जो नंबर है 6 वो आपको देना पड़ेगा। मतलब जो स्टेप रिक्वायर्ड होंगे वो कितना होंगे, तो आपका हो जाएगा इसका आंसर कितना, 6। यही क्या होगा आंसर। आई थिंक आप मेरी बात को थोड़ा बहुत अगर अच्छे समझ पाए हैं तो अभी अगला क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा वो आप क्लियर हो जाएगा। तो स्टेप रिक्वायर्ड हो जाएंगे 6। कुछ लोग होंगे वो आपसे जरूर कहेंगे कि आप सारे बैठ के स्टेप लिखिए, मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा स्टेप लिखिए, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाइए, क्वेश्चन विद इन सेकंड सॉल्व हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन। अगला मैं लिख रहा हूं, अगर थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आपका भी क्लियर होगा। तो जस्ट अ मिनट, मैं क्वेश्चन राइट करूं फिर आप लोग ट्राई करिएगा। अच्छा, एक चीज़ और सुन लीजिएगा। देखिए कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें लास्ट स्टेप से पहला वाला, शायद यही क्वेश्चन पूछा गया था बट मान लास्ट स्टेप निकलवा दिया। इसमें ऐसे वो पूछ सकता है कि गिवन अरेंजमेंट में लास्ट स्टेप से पहले वाला स्टेप क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर जो छठवां है तो छठे से पहले क्या रहा होगा, पांचवा रहा होगा। अब ध्यान से समझिए, इस इनपुट को मैं ये जो बड़ा वाला इसको रफ कर दे रहा हूँ। क्यों कर दे रहा हूँ, और क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट यही लगेगा कि अल्फ़ाबेट इंक्रीजिंग में है, ताकि स्टेप मतलब जगह अच्छा खासा मिल जाए और मैं क्वेश्चन अच्छे से समझा करूँ। कॉन्सेप्ट यही लगेगा, अल्फ़ाबेट इंक्रीजिंग। ये जो आपको इनपुट दिया होता है, बहुत सारा लिखा होता है, इससे खाली ये पता चलता है कि हम लोग, मैंने पहले क्या कहा था आपसे कि कौन सा क्वेश्चन है, तो ये आपका मतलब खाली क्या देखना रहेगा, अरेंजमेंट देखना रहता है जो इनपुट वाला होता है। ठीक है, अब चलिए मैं इसको रफ करके और क्वेश्चन लिखता हूँ। ये दिमाग में रखना कि जो ऑर्डर फॉलो होगा वो इंक्रीजिंग वाला होगा। ठीक है, अल्फ़ाबेट इंक्रीजिंग। तो चलो अगला इनपुट लिखता हूँ, फिर आप लोग बताओ। चलो भाई, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए कॉन्सेप्ट वही फॉलो होना है कि अल्फ़ाबेट इंक्रीजिंग, क्योंकि है पहली बार आपको मशीन जो बताई थी वो यही बताई थी कि अल्फ़ाबेट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। अब क्या किया, इनपुट आपका दे दिया ये, जस्ट अ मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हाँ, तो देखिए इनपुट दिया हुआ है और आपसे पूछा जो है, आपकी बार इनपुट बदल दिया, वो क्या किया, ये क्या है कि ये इनपुट दे दिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है इसमें, वही क्वेश्चन कि अगर ये इनपुट दे दिया तो कितने स्टेप लगेंगे कि ये जो है आपका अरेंजमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा इसमें मैंने बढ़ा दिया क्वेश्चन कि लास्ट स्टेप क्या होगा ये बताओ, और उस स्टेप को लिखो भी। जैसे पिछले में पूछा था कि खाली लास्ट स्टेप मतलब कितने स्टेप हैं, इस बार बता दिया कि लास्ट स्टेप क्या होगा उसको बताइए। राइट लास्ट स्टेप मतलब ऑप्शन दिया रहेगा, उसका टेंशन मत लीजिएगा। और ऐसा भी पूछ लेता है कभी कभी कि स्टेप 4 क्या होगा। तो कहने का मतलब खाली कहने को एक क्वेश्चन है बट बहुत कुछ आप इससे सीखने वाले। तो चलो आ जाओ, देखो क्या करोगे, पहला काम वही होता है, सबका पहला लेटर उठा लेते हैं। तो चलो वाई, फिर इसका क्या जे, फिर किसका क्या आई, फिर इसका क्या एन नॉट, फिर इसका क्या वी, फिर इसका क्या आई, फिर इसका क्या टू, टी का मतलब टू खाली टी लिख देते हैं, और फिर इसका क्या एच। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा,
अब कन्फ्यूज़न एक हो गई छोटी सी, कभी भी हमें फंसा देता है, मैं जानबूझ के क्वेश्चन लिया हूँ। तो जब आप आई के पास जाओगे और यहाँ भी आई हो गया, अब हम किसको पहले मानेंगे, ये तो दिक्कत हो गई ना। तो इसके आगे वाला लेटर लिख देना चाहिए, तो ये इज़ लिख देते हैं, ठीक है। आई के बाद क्या आया, इस, और यहाँ पे क्या होता है, एम है, तो एम लिख दो, ठीक है। आप कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी, ठीक है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि पहले ये आया होगा या ये आया होगा, ठीक है। तो अब एस बताओ 19 और एम क्या 13, तो ऑब्वियस सी बात है ये आया होगा। चलो अब इनके न्यूमेरिक वैल्यू लिखो या नहीं लिखो, मुझे तो याद है, आप चाहना तो लिख लेना। सबसे पहले जिसकी कम न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो आएगा। तो सबसे कम न्यूमेरिक वैल्यू किसकी होगी, तो आपको खुद समझ में आना चाहिए। किसके आएगा बताओ, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये तो 9 हो जाएगा, 14, 22, 20, H8। हाँ तो देखो H है ना, इसका क्या होगा, पहले होगा, सबसे पहले H को लिखना पड़े। कुछ लोग ऐसे एरो बना के ऐसे करते हैं, कन्फ्यूज आ जाओगे, उसमें बहुत दिक्कत होती है। एरो कुछ नहीं, जो बता रहा हूँ ध्यान दो। फर्स्ट पहले हो गया, ठीक है, 8 वाला पहले लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा दूसरे पे क्या आएंगे, अब ये देखो ये भी 9 है और ये भी 9 है, अब दोनों में लिखा कौन कह जाएगा, तो पहले लेटर लिख रहे, तो ये क्या होता है 13, भाई M 13 होता है और ये 19 होता है। ऑब्वियस सी बात है, कौन सा लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा। तो सेकंड स्टेप में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है आई वाला ही आएगा, डिक्शनरी में फॉलो करिए, तो पहले IM आएगा फिर IS आ जाएगा, ठीक है। IJKLMN M पहले आया, फिर NOPQRS तभी आया, तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड स्टेप, तो ये थर्ड स्टेप। अच्छा थर्ड लिखेंगे ना, बिल्कुल लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसके पहले लेटर है ना, तब नहीं लिखते हैं, या वही स्टेप लिखते हैं जब उसके पहले कोई लेटर ना हो, या फिर क्या हो कि जो हो वो कटे हुए हों, ठीक है। तो ये थर्ड हो गया। फोर्थ स्टेप पे क्या आ जाएगा, तो आई का काम खत्म। ऑब्वियस सी बात है कि फोर्थ स्टेप पे जे आएगा, क्योंकि जे का 10 होता है, तो ये हो जाएगा फोर्थ स्टेप पे। आप न्यूमेरिक वैल्यू लिख लीजिएगा, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, 10 तक पहुंच चुके हैं, फिर 14 N14 होता है, तो ऑब्वियस सी बात है। अब बताओ ये कटेगा और इस पे क्या नंबर लिखा जाएगा, स्टेप लिखा जाएगा, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि इसके पहले y बचा हुआ है, तो 4 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, 5वां स्टेप हो जाएगा। अगला स्टेप क्या होगा, तो हाँ ये हो गया आपका क्या 14, और उसके बाद फिर V 14, मतलब 14 हो चुका है, और अगले पे क्या आ गया 20 वाला आ जाएगा, T20 है ना, इसके पहले V बचा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 6वां स्टेप दे देगा, ये 6वां हो गया। अब बताओ इसके बाद क्या आ जाएगा आपका YZ, तो y या इन दोनों में बताओ, ये तो हो जाएगा YZ 25 और ये क्या हो जाएगा V22। अब बताओ दोनों में पहले कौन लिखा जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कौन लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा। और 6 तक लिख चुके हो, इसका मतलब ये 7वां होगा, लिखा जाएगा, इसके ऊपर स्टेप बिल्कुल लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि अभी y बचा हुआ है, ठीक है। अब बस काम खत्म। अब बताओ 7वां के बाद क्या होगा, इस पे कट करेंगे, बिल्कुल कट करेंगे, क्योंकि लास्ट में ही लिखा जाएगा। क्या स्टेप आगे बढ़ेगा, 7 तक हो गया, नहीं बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि इसके पीछे कोई लेटर नहीं है, तो 7वां था, तो 7वां कंसिस्टेंट हो जाएगा, बशर्ते इसके नीचे क्या लग जाएगा, डॉट लग जाएगा। अब ध्यान दो, टोटल हो गए स्टेप कंप्लीट, टोटल रिक्वायर्ड स्टेप कितने हो गए 7। हाउ मेनी स्टेप रिक्वायर्ड, तो आंसर कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। दूसरा, अगर आप कहीं पढ़े होंगे, आप खुद फील कर रहे होंगे मेथड कितना अच्छा क्या पूछा था, लास्ट स्टेप राइट करो। चलो स्टेप लिखाना सिखाता हूँ। पहला क्या आया था H, तो पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, H लिखना पड़ेगा। दूसरे पे क्या आया था आपका, दूसरे पे आया था IM, तो ये तो चाहो H का मतलब यहाँ पे क्या था, हिम, वो समझ जाइएगा, ये नहीं मैं लिख रहा हूँ हिम लिखूँ पूरा, कोई मतलब नहीं है, आप खाली लिखिए लास्ट स्टेप या फिर 7वां स्टेप H हो गया, ठीक है। फिर क्या लिखा जाएगा, सेकंड पे क्या आया होगा, IM लिखा जाएगा, ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट वाला। थर्ड पे क्या लिखा जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, थर्ड पे जो लिखा जाएगा वो इज़ लिखा जाएगा, जो यहाँ पे लिखा है इज़ वाला लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा फोर्थ पे क्या लिखा जाएगा, तो फोर्थ अगर ध्यान से देखो तो जे वाला लिखा जाएगा, मतलब जॉब लिखा जाएगा, तो जे लिखा जाएगा, मतलब जॉब। फिर क्या आएगा फिफ्थ क्या होगा, फिफ्थ पे क्या होगा आपका N लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर क्या होगा 6 का मतलब क्या लिखा जाएगा, T वाला में लिखा जाएगा, मतलब 2 लिखा जाएगा, ठीक है। फिर 7, अब देखो यहाँ पे जो मैं कह रहा था ना डॉट, अब 7 पे जो होगा आप सोचोगे कि सर ये भी 7 था, ये भी 7 था, अब हम क्या करें, तो भाई एक्चुअल में 7 ये था, ये तो मजबूरी वाला 7 था ना, क्योंकि क्यों मजबूरी वाला था, क्योंकि इसके पहले ना कोई लेटर था, तो इसी वजह से ये कटा, तो लेकिन इसके पहले कोई लेटर नहीं था। 2 केस में स्टेप आगे नहीं बढ़ता, या तो कोई लेटर ना हो या तो उसके पहले कटा हुआ हो,
ठीक है। तो इसका मतलब पहले क्या लिखा जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर टी 6 हो गया तो 7वां क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, और उसके बाद फिर 7वां पहले वी, और उसके बाद क्या लिख देंगे, डॉट वाला, तो क्या हो जाएगा, वाई। बस काम खत्म। यही आपका क्या हो गया, लास्ट स्टेप हो गया। ठीक है, एक बार चेक करना चाहो तो आप चेक कर सकते हो खुद से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यह आपका क्या था, लास्ट स्टेप। मैं चाहूँगा कि एक बार आप लोग खुद से भी चेक करिए, तो क्या हो जाएगा, HIM, फिर IS हो जाएगा, फिर J हो जाएगा, फिर N हो जाएगा, फिर T हो जाएगा, और V हो जाएगा, और Y हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका लास्ट स्टेप या फिर 7वां स्टेप। तो 2 चीज़ सीख गए, समझ लो 3 नंबर आपका, 2 से 3 नंबर कन्फर्म हुआ। यही पूछा ही जाता है कितने स्टेप होंगे, मैंने आपको काउंट करना सिखा दिया। फिर पूछा जाता है कि लास्ट स्टेप भी लिख दो, ये भी सिखा दिया। अब रैंडम आपसे कोई स्टेप पूछ ले, मान लो कह दिया स्टेप 4, अब कह दे स्टेप 2, बहुत आसान है यार। ये वाला जो स्टेप मैंने सिखाया ना, ये जो समझ गया उसके लिए कुछ बचा ही नहीं। चलो स्टेप 4 में लिखाना सिखाता हूँ। देखो डायरेक्ट स्टेप 4 कैसे लिखोगे, बहुत आसान है। देखो जो मैं ये कर दिया हूँ उसी में सब कुछ हो गया। अब क्या करना है, जहाँ तक जो स्टेप पूछे वहाँ तक कटा वाला लिखो, बाकी वैसे रैंडमली कॉपी कर दो। तो पहले क्या आ जाएगा, देखो पहले आपका पहले क्या आएगा, H आएगा, स्टेप 4 लिखा जा रहा है। फिर क्या आ जाएगा, सेकंड पे क्या आएगा, सेकंड पे सर IM आएगा, तो इंपॉर्टेंट वाला आ गया, 2 हो गया। ठीक है, तीसरा क्या था, इज वाला था, तो IS आ गया। ठीक है, फोर्थ क्या था, फोर्थ ये क्या था, J वाला था। बस काम खत्म। आपने क्या क्या लिख लिया, तो आपने क्या लिखा सर, 4th तक आपने लिख लिया, बाकी एज इट इज वैसे ही कॉपी कर दो। तो बाकी अब ये ना सोचो इसके ऊपर क्या लिखा है, कुछ नहीं। 4 मतलब स्टेप 4 पूछा था, तो 4 तक मैंने यहाँ से उठा के लिखा, अब बाकी कॉपी कर दो, बशर्ते रिपीट मत करना। तो क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। फिर आपने J लिख चुके हैं तो इसको मत लिखना, फिर 3rd भी लिख चुके हो मत लिखना, 5th लिखना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। फिर क्या लिखना पड़ेगा, V लिखना पड़ेगा। सेकंड आप लिख चुके हो, फिर क्या लिखना पड़ेगा, 6 लिखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गए, और चौथा स्टेप ये हो गया। सिंपल सी बात है, जो स्टेप पूछ रहा है 4 पूछ रहा है कि चौथा स्टेप क्या होगा, तो क्या करो, 4 तक नंबरिंग वाले से लिखो, 4 तक आप क्या करो, नंबरिंग वाले तक लिखो। 4 तक देखो मैंने लिखा है, जे तक था, चौक था, यहाँ तक लिखा। उसके बाद जो जैसे था वैसे कॉपी कर दिया। अब ये जो लिखे थे उसको दोबारा नहीं लिखेंगे, बाकी जो जैसा ऑर्डर था उसी ऑर्डर में लिख लिया। तो ये हो गया स्टेप 4। अगर आपसे पूछता कि नहीं सर स्टेप आप क्या करिए 5 करिए, तो आप 5 तक लिख देते, 5 तक मतलब N तक लिख देते, उसके बाद जो जैसे था वो कॉपी कर देते। आई थिंक आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे और कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा। तो एक काम करिए, इसको पहले अच्छे से नोट कर लीजिए, और जो अभी स्टेप काउंट करने वाले पे मैं और आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो आपको आई थिंक होनी नहीं चाहिए। ठीक है, VT। ठीक है, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, थोड़ी बहुत नींद भी आ रही है। ठीक है, बट आई थिंक मैं आपको समझा दिया होंगे अच्छे से क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टेप 4 ये हो गया। अब स्टेप 5 जो होगा वो आप मुझे कमेंट करके लिख के दिखाएंगे। ठीक है, कमेंट करके। अब ये नहीं, कुछ लोग क्या करेंगे, कहेंगे सारा स्टेप लिख के बैठो, क्या फ़ायदा है, टाइम लगता है भाई, कितना भी आप एक्सपर्ट हो लिखने में टाइम लगेगा। बट जो मैं आपको मेथड, देखो गलतियां बस लोग इसी से भागते हैं पीछे, क्योंकि वो सोचते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कुछ स्टेप लिखे बिना ही मतलब कंप्लीट हो जाता है अरेंजमेंट, है ना। जैसे अभी मैंने पहले जब नंबर वनिंग वाला कराया था तभी कराया था, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि कुछ स्टेप अपने आप अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उसी ऑर्डर में लिखे होते हैं। बट मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया कि स्टेप आगे मत बढ़ाइएगा, कब, या तो कटा हो तब, और या तो उसके पहले कुछ ना हो, बस, और डॉट जरूर लगा दीजिएगा। ठीक, तो ये हो गया। अब चलो मैं अगला क्वेश्चन इसी पे राइट करता हूँ, देखता हूँ कौन करता है। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, अगला वैसे लिखूंगा क्या इसमें, ये तो एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट ही हो चुका है अल्फ़ाबेट वाला। अब मतलब आप समझ गए ना, 2 ही 3 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। एक तो लास्ट स्टेप पूछा जाता है कितने स्टेप होंगे, या कोई भी रैंडमली कोई स्टेप पूछ लेगा, तो बस काम खत्म, इतने में पूछे जाते हैं। ये ध्यान देना, कभी कभी आपसे ये कभी कभी क्या बैंक में एक आध बार पूछा गया है, मुझे नहीं लगता SI वगैरह में पूछा जाएगा, आपसे दे देगा स्टेप 6 दे दे और कहे कि बताओ स्टेप 2 क्या होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब बैकवर्ड रिलेशन, मतलब बैकवर्ड अरेंजमेंट कैन नॉट बी फाइंड, है ना। अगर 6वां दिया है तो उसके आगे वाला आपसे
नहीं पता किया जा सकता। हाँ, अगर दूसरा दिया है तो चौथा आप निकाल सकते हैं, दूसरा दिया है तो आप सातवां निकाल सकते हैं, आठवां निकाल सकते हैं। बट अगर कोई कहे छठवें मतलब बैकवर्ड अगर पूछा जाए तो कैन नॉट डिटरमाइन ऑप्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो बैकवर्ड आपका काम नहीं करता, किसमें, रूल बेस्ड में। दूसरा जो आपका पोजीशन बेस्ड होता है उसमें बैकवर्ड काम करता है, बट वो अभी आपको कराऊंगा नहीं, क्यों अगर आप कहेंगे तो बैंक के मेंस तक में पूछा जाए तो करा दूंगा। ठीक है, कमेंट करके बताना। तो स्टेप 5 इसका कमेंट करिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर वाले कुछ क्वेश्चन करते हैं, और पहले मैं अच्छे से पूरा राइट कर दूं, फिर आप लोग ट्राई करिएगा और कमेंट करके गाइस बताना जरूर वीडियो कैसे लगी। चलिए भाई देखिए, आपके सामने इस बार न्यूमेरिक वाला मैं लिख दिया हूँ। न्यूमेरिक में पहले आपको एक सीक्वेंस देखना है। ठीक है, तो देखिए सीक्वेंस में क्या है, पहले आपको बता दिया एक मशीन है, उसमें मैंने जब इनपुट दिया तो इनपुट ऐसे रेंडमली कुछ भी दिया गया, तो मशीन जब ऑपरेशन परफॉर्म की तो स्टेप 1 में उसने क्या किया, सबसे पहले इन सब में से 30 को उठाया और उसके बाद जो जैसे था वैसे क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। 30 यहाँ चला आया तो वहाँ से गायब हो जाएगा। फिर उसने क्या किया, स्टेप 2 में पहले आपको सीक्वेंस ही फॉलो करना है कि चल क्या रहा है इसमें। फिर मैंने देखा कि 30 के बाद फिर क्या आ रहा है, 40 आ रहा है। इन सब में 30 के बाद फिर क्या आया, 40 को उठा लिया। फिर क्या किया, उसके बाद जो जैसे था वापस कर दिया। ऐसे फिर 49 को उठाया, फिर 56 को, फिर क्या किया 60 को उठाया, फिर 90। हाँ, अब ध्यान दीजिए, और यहाँ के अगर ध्यान देखो 30 के बाद 40 आता है, फिर 49, फिर 56, फिर 60 आता है, फिर 80 आता है, फिर 93, फिर 98। ओ समझ में आ गया, नंबर जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है इस पूरे आपके जो इनपुट है, ये आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से। अब ध्यान से आप समझने की कोशिश करो। तो क्यों जो मैं बता रहा था ना कि जो होता है स्टेप काउंट करने में वो गायब कैसे हो जाता है, यहाँ पे देखो मैं अच्छे समझा देता हूँ। देखो उसने मैंने क्या किया, 80 तक लिखे, पहले मैंने क्या अरेंज किया, मतलब 30 तक अरेंज किया, फिर 40 उठा के लाए, फिर इन सब में से 49 आगे आया, फिर क्या हुआ 56 आगे आया, फिर पूरा वैसे कॉपी हो गया। फिर क्या हुआ यहाँ पे क्या था, 80 था। ठीक है, फिर क्या हुआ आपका 56 के बाद फिर इन सब में से 60 आगे आया, फिर 93 पूरा कॉपी हो गया, और उसके बाद फिर यहाँ पे 60 के बाद इन सब में सबसे बड़ा क्या, सबसे छोटा क्या है, तो 80। अब देखो ये 93 98 ये अपने आप अरेंज हो गया कि नहीं, क्योंकि वो इसी ऑर्डर में लिखा हुआ, इसी वजह से ये 2 स्टेप यहाँ पे कम हो गया। ठीक है ना, तो वही हाल यहाँ भी होने वाला है जो मैं कहता हूँ। ठीक है, आखिर समझ में आया होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, दो स्टेप गायब होता वो इसी की वजह से, क्योंकि 93 98 ऑटोमेटिक अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, अगर ऐसा है तो मुझे एक ऑर्डर मिल गया कि नंबर इंक्रीजिंग में चल रहा है। अब करेंगे क्या, बहुत आसान है। इसमें पूछ कह रहा हाउ मेनी स्टेप रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अरेंजमेंट, स्टेप पूछ रहा है, बहुत आसान है। चलो करके दिखाओ जल्दी से। आपको ये लिखना पड़ेगा कॉपी में, हालांकि मैं यहाँ तो बोर्ड पे लिखा हूँ, आपको खाली यही इनपुट लिखना पड़ेगा। कैसे करेंगे, सबसे छोटा सबसे पहले क्या आ जाएगा, तो उसके आ जाएगा इन सब में सबसे छोटा क्या है, तो 10 है सबसे छोटा, और 10 के पहले कुछ लिखा हुआ है तो इसको क्या कर दो, स्टेप 1 कर दिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या करेंगे, यहाँ पे तो नंबर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। स्टेप ये हो गया 2 हो गया। ठीक है, चलो अच्छी बात है। स्टेप 3 क्या जाएगा, स्टेप 3 सर इन सब में बड़ा क्या है, मतलब सबसे छोटा तो ये है, तो स्टेप 3 ये चला गया। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब इन सब में सबसे बड़ा छोटा कौन है, तो जवाब आएगा सर 51, और तो 3rd तक लिख चुका हूँ, तो इसको कट करके 4th कर दूंगा। ठीक है ना, क्यों, अच्छा इसके पहले मैं नंबर डाल रहा हूँ, क्यों नंबरिंग कर रहा है, स्टेप बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि 88 है। ठीक है, स्टेप 4 हो गया। आगे बताओ अब क्या आएगा, 4 तक लिख चुका हूँ, अब इन सब में क्या बड़ा है, तो ये बड़ा है 56, तो 4 हो चुका है, स्टेप ये 5 हो गया। ठीक है, अगला बताओ, अगला इन दोनों में कौन आएगा, अब ध्यान समझना। 56 अब आना क्या चाहिए, इन सब में आना क्या चाहिए, इन सब में आना क्या चाहिए 77, तो ये आ जाएगा। ठीक है, 6 हो गया, क्योंकि 56 के बाद 77 बड़ा है। ठीक है, अब किसको आना चाहिए, अब इसको आना चाहिए। ठीक है, इन दोनों में, क्योंकि यही बड़ा हुआ। अब ध्यान समझना, यही गलती होती है। 6 तक हम लोग हो चुके हैं। ठीक है, अब इस पे जब कट होगा, इस पे कट होगा, नो डाउट इन दोनों में जब यही छोटा है तो यही सबसे पहले कट होगा। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्योंकि करना। अब देखो 6 तक मैं लिख चुका हूँ, अब बताओ इसके ऊपर क्या स्टेप बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि इसके पहले कोई नंबर ही नहीं है, तो जो था एज इट इज आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 6 पे रुकिए थे तो 6 आ जाएगा, इसके ऊपर क्या लगा देंगे, डॉट लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि 6 मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। अब बताओ इसके बाद क्या लिखा जाएगा, 96 हम कट किए, बहुत ध्यान से समझना है। क्या अब बताओ फिर स्टेप बढ़ेगा,
जी नहीं सर। क्यों नहीं बढ़ेगा? किस लिए नहीं बढ़ेगा? क्योंकि इन सब के पहले सारे नंबर कटे हुए हैं, तो इसका मतलब ये भी स्टेप 6 में ही जाएगा। अब बात आती है सर यहाँ पे क्या करें, कंफ्यूज तो नहीं होंगे? एकदम कंफ्यूज नहीं होगे। क्यों नहीं होगे? क्योंकि यहाँ पे एक स्टार दिए हो, एक डॉट, तो यहाँ पे 2 डॉट लगा दो, बस काम खत्म। कितने पे ये खत्म हो जाएगा स्टेप रिक्वायर्ड? तो पहला काम तो हो जाएगा 6। मान लो आपसे कह देता कि छठवां स्टेप लिखो, चलो मेरे साथ लिखो आंसर स्टेप 6। स्टेप 6 कैसे लिखोगे? चलो मेरे साथ लिख दो जल्दी से। 1 पहले क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या हो गया 10। स्टेप 2 क्या होगा? 2 क्या होगा सर? 16 होगा। फिर क्या होगा? 3 का मतलब 34 होगा। 5th का मतलब 56 होगा। उसके बाद 6 का मतलब क्या होगा? 77 होगा। फिर क्या होगा? 6, बस काम खत्म। 6 तक हो चुका है। अब 6 पे स्टार वालों पे आ जाओ। पहले सिंगल स्टार को लेके जाएंगे, है ना, क्योंकि ये एक्चुअल में स्टेप 6 में था, लेकिन ये क्या था? स्टेप 6 में था तो, लेकिन क्या था? स्टार के साथ हो, तो पहले ये, फिर ये डबल डॉट वाले, तो फिर किसके पास? 88 के बाद, और 88 के बाद फिर किसको? 90। वैसे भी सोच लो यार कि जब इंक्रीजिंग में ही करना है तो इसमें दिमाग क्या लगाना है? 77 पहले ही आ जाएगा, फिर 88, फिर बाद में क्या? 96। बट ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया डॉट वाला, ये जब अल्फाबेट और न्यूमेरिक एक साथ आ जाते हैं, उस वहाँ पे आपको बहुत यूजफुल होगा। बस लास्ट स्टेप यही हो गया, काम खत्म। और स्टेप रिक्वायर्ड में मतलब या तो आप लिखते बैठ के स्टेप 1 ये होगा, हालांकि लिखने में भी बहुत आसान है, कोई टफ काम नहीं है, उठा के लिखते चले जाओ, पहले ये आएगा। बट लिखने में तो टाइम लगता है ना, वही टाइम तो हमें बचाना है। और सबसे ज़्यादा तो तब आपको मजा आएगा जब अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक दोनों एक साथ आ जाते हैं। अभी देखना अगला क्वेश्चन कराता हूँ। तो ये हो गया, आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसमें 1-2 क्वेश्चन और बनता है, तो रुको मैं उन क्वेश्चंस को राइट कर दूँ, तो जस्ट अ मिनट, इसको रफ करूँ और फिर क्वेश्चंस को राइट करूँ। और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। आई थिंक कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने सारा चीज़ आपको समझ, बस ये ध्यान देना स्टेप काउंट करने में, जो मैं बार बार सिखा रहा हूँ। जब कट करना उसको, तो ये देख लेना कि क्या उसके पहले कोई है। अगर उसके पहले कोई है तभी आप स्टेप बढ़ाइएगा, नहीं है तो मत बढ़ाइएगा स्टेप, उसी पे कंटिन्यू करके डॉट दे दीजिएगा। या फिर कट करते समय ये भी देखिएगा कि उसके पहले ऐसा तो नहीं है तो सारा कटा हुआ है। देखो इसमें यहाँ पे था तो ये भी था, ये भी था, ये भी, बट सारे कटे हुए थे, तो भी स्टेप बढ़ेगा नहीं, ठीक है। बस ये 2 बातें। चलो इसमें 1-2 क्वेश्चन और पूछा गया है, उसको भी राइट कर देता हूँ। तो जस्ट अ मिनट, बस ये देखना, दिमाग में रखना, नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो मैं राइट करता हूँ, फिर आप लोग ट्राई करें। देखो भाई, अगला क्वेश्चन जो है वो है तो यही क्वेश्चन, मतलब इनपुट सेम दिया हुआ है 88। ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है ना, लास्ट ईयर का, बट ईयर मैं लिखना भूल गया था। आप छोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट ईयर 2011 का ही शायद ये भी है, नहीं 11 का नहीं होगा क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट वाला पूछा गया, तो कोई भी होगा, है ये प्रीवियस ईयर ही। कहीं और भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। बट मेथड जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि ये मैं आपको ये हो सकता है, हाँ, इसके आगे मैं कुछ कहूँगा नहीं, है ना, अदरवाइज हो जाएगा कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, है ना, कोई मतलब नहीं है। आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो चलो, इनपुट यही दिया हुआ है जो पहले क्वेश्चन में था, ऐसा ही देखिए 96, फिर 16, फिर 77, 34 और 56, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ 4th लेटर फ्रॉम राइट एंड 3rd लेटर फ्रॉम लेफ्ट इन 4th स्टेप। 4th स्टेप में आपको जाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इनपुट पता है, 4th स्टेप चाहिए ना, ये कहानी आप बना ही चुके हैं, 4th स्टेप तक जाना है, कोई दिक्कत नहीं। पहले क्या लिखोगे, सुनो सुनो सुनो, पहला काम क्या होगा, पहला स्टेप यहाँ पे क्या था, क्या कट किया भाई 10, तो ये आ जाएगा 10। देखो मैं पहले स्टेप 4 लिखूंगा, उसके बाद बात की बात होगी। तो पहला क्या हो जाएगा 10, 10 के बाद क्या आ जाएगा, सेकंड क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 3rd क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 4th स्टेप, फोर्थ खोज लो, 51 हो जाएगा। बस कहानी खत्म। उसके बाद जो जैसे है उसको कॉपी कर दो, कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसी में से देख सकते हो, ये भी तो इनपुट ही होता है ना, तो वही है। तो इन सबको छोड़ के जो जैसे है वैसे कॉपी कर दो, तो 88 आ जाएगा। फिर क्या 10 लिख चुका हूँ सर। फिर क्या 51 लिख चुका हूँ सर। फिर क्या 96 नहीं लिखा हूँ सर। फिर क्या है 16 लिख चुका हूँ सर। फिर क्या चाहिए 77 चाहिए, 34 लिख चुका हूँ। फिर क्या चाहिए 56 नहीं लिखा हूँ, हो चुका है, काम खत्म। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस काम खत्म। ये स्टेप 4 हो गया। अब क्या कह रहा है, 4 स्टेप में सम पूछा है 4th लेटर क्या मतलब, लेटर नहीं कहेंगे, एक नंबर कहेंगे, चलो लिखा हुआ है 4th लेटर। तो 4th फ्रॉम राइट, तो 4th पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हो गया 4th फ्रॉम राइट एंड 3rd फ्रॉम लेफ्ट। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। नहीं तीसरा चाहिए ना, 3rd,
सॉरी थर्ड चाहिए फ्रॉम लेफ्ट, तो ये लेफ्ट हो गया, इससे थर्ड, तो पहला दूसरा तीसरा, इन दोनों का क्या चाहिए, सम चाहिए, इन दोनों का क्या चाहिए, सम। ऐड कर दो तो 8 4 12 और 8 3 11 1 12, क्या आ जाएगा 122, सही क्या हो गया आंसर। तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप जब निकल गया तो फिर लल्लू पंजू वाला आपसे काम पूछेगा। मेन तो यहाँ काम था स्टेप 4 निकालना, और उससे भी बड़ा काम था, क्या था लास्ट, मतलब ये चीज़ जो मैंने लिखवाई, यही समझ लो ये क्वेश्चन की एकदम हार्ट होता है, जान होता है क्वेश्चन का। ये अगर आप बनाना सीख गए, कितने स्टेप होते हैं और लास्ट स्टेप निकालना, कुछ नहीं होता भाई, उसके बाद तो फिर बच्चों वाले खेल होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। और भी देख लूँ क्या मैं, कोई क्वेश्चन पूछा गया है ये आपका न्यूमेरिक वाले में, इस क्वेश्चन में, जस्ट अ मिनट, वैसे शायद पूछा नहीं गया, और वैसे भी नहीं पूछा गया। अब वैसे भी बताओ, आपसे कुछ भी पूछा जाएगा, कहेगा स्टेप 6 लिखो, क्या दिक्कत होगी, 1 से उठाओगे और 1 लिखोगे, फिर यहाँ से 2 लिखोगे, फिर 3 लिखोगे, 4 लिखोगे, 5 लिखोगे, 6 तक लिख देना, और उसके बाद ऑर्डर पे ध्यान देना। 6 तक लिखने के बाद जो जैसा ऑर्डर है वैसे ऑर्डर को मेंटेन कर देना। स्टेप 4 हो गया, 3 तक लिखने को कहे, पहला यहाँ से उठाना, दूसरा यहाँ से उठाना, तीसरा, उसके बाद जो जैसे है वैसे कॉपी कर दो, बस यही पूछा ही जाता। थोड़ा सा घुमाने की कोशिश किया, मैं बता ही दिया। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि छठवां दे दे तीसरा पूछ ले, कह देना नहीं होगा, हो ही नहीं सकता भाई, पीछे हम जा ही नहीं सकते। बैकवर्ड एक्शन इज नॉट अलाउ इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो काम खत्म। अब हम लोग करेंगे जो आपका लास्ट रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3, मतलब लास्ट रहेगा, लास्ट नहीं, अभी एक क्वेश्चन और कराऊंगा, बट थर्ड ध्यान से कर लो, फोर्थ का भी करा दूंगा ताकि अच्छे से। बट थर्ड में अब क्या आ जाएगा, अल्फ़ाबेट प्लस न्यूमेरिक। इसके मैं 2 क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आपका हमेशा के लिए डाउट क्या हो जाए, खत्म हो जाए। बट अगर मुझे लगा कि एक ही में आप संतुष्ट हो जाएंगे तो मैं एक ही कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं अच्छे से राइट करता हूं क्वेश्चन नंबर 3। और गाइज मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक का डर आपका हमेशा के लिए ख़त्म होगा। प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जितना मैं समझ लो कि बहुत अंदर से अपने आप को मोटिवेट करता हूँ तब मैं वीडियो बनाता हूँ। सच में बता रहा हूँ कि इस समय बहुत बुरी हालत है चैनल की, कुछ भी व्यू नहीं आते, कितना भी मैं मेहनत कर लूँ। अब ये सब केवल आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग देखो, मैं तो कहा ना कि 3-4 देखो, एक तो बुखार था मुझे, इस वजह से मैं वीडियो नहीं, दूसरा मैं अंदर से मोटिवेट बहुत कम फील कर रहा था, मतलब अनमोटिवेटेड हो गया था, कह सकते हो, है ना, या फिर डीमोटिवेटेड, अन लगाना नहीं सही, ग्रामेटिकल एरर है। ठीक है, डीमोटिवेट हो गया था कि कोई मतलब ही नहीं, इतना मेहनत किया जा रहा है, चैनल ग्रो नहीं हो रहा। बट मेरे दिमाग में बार बार इस चीज़ को खटकता है कि एटलीस्ट जो मुझसे पढ़ते हैं, कुछ तो हैं 40-50 जो भी व्यू आता है, एटलीस्ट वो लोग तो मुझे देखते हैं, वो अगर मेरे भरोसे बैठे होंगे तो उनके लिए समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से मैं अगर आपके बारे में सोच लेता हूँ तो आप प्लीज़ दबा के शेयर किया करिए, और खुद करिए और औरों से भी बताइए कि वो भी शेयर करें। किसी भी तरह हम लोग को एक अच्छे मुकाम पे पहुंचना है, और मैं हमेशा आपको कोऑपरेट करूंगा। इस बार संडे टॉक भी मैं नहीं कर पाया, लाइव टॉक, बट इस बार ज़रूर करूंगा, भाई तबीयत का इशू ही था। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। मैं आपको बेहतरीन चीज़ सिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, जब अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक दोनों आ जाते हैं। तो जस्ट अ मिनट, मैं क्वेश्चन राइट करता हूँ, फिर आप लोग ट्राई करिए। चलो भाई, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। देखो, मैं आपके टाइम बचाने के लिए ही क्वेश्चन अच्छे से लिख देता हूँ पहले, अदरवाइज वैसे भी 1 घंटे की वीडियो आपकी 1.5 घंटे में बनाई जा सकती है, बट कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन लिख देने से ये फ़ायदा रहता है कि पहली बात तो मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं बनती है जब मैं जल्दी जल्दी लिखता हूँ, वैसे भी नहीं अच्छी बनती है, बट जब जल्दी जल्दी आपके सामने लिखूँगा तो और भी अच्छी नहीं बनेगी। एकदम मैं थक चुका हूँ, बट ये क्वेश्चन अभी मुझे और अच्छे समझाना है, इस वजह से एकदम लगन के साथ आ जाइए। जल्दी ही लाइव क्लास करूँगा गाइज, बहुत मन करता है आप लोग को लाइव पढ़ाने का, बट क्या करूँ, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। एक बार मैंने लाइव करने की कोशिश किया था, आप लोगों ने मना कर दिया था, तो नेट वगैरह का इशू है, और प्लस जब तक बोर्ड वगैरह अच्छा ना हो जाए, लाइटिंग हो नहीं, तब तक लाइव करने में थोड़ी दिक्कत है। तो चलो फिर आ जाओ, लाइव भी आप ही लोग करा पाएंगे, जल्दी से कराइए। तो देखो, एक इनपुट दिया हुआ है, ये देखो, अब इसमें क्या हुआ, नंबर और अल्फ़ाबेट सब कुछ मिक्स आ गया, बट घबराना नहीं है, जो प्रोसीजर बताया फॉलो करो 110 पर, लिखना उखना नहीं है ना, बहुत ध्यान से समझो कैसे। इनपुट ये दिया हुआ है, और उसके बाद मशीन में गया इनपुट और परफॉर्म करना शुरू किया। देखो, इनपुट के बाद फिर सबसे इन सब में क्या था, इनपुट 60, सबसे पहले क्या आ गया, 66 आ गया, फिर जो जैसे था वैसे कॉपी हो गया। ओके, ठीक है सर। फिर क्या आ गया, अगेन आ गया, फिर अगेन अगले स्टेप में आ गया, मतलब पहले नंबर आ रहा है और फिर अल्फ़ाबेट आ रहा है। चलो ठीक है, बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन में करते कैसे हैं, नंबर अल्फ़ाबेट, फिर नंबर सबसे बड़ा आया था आई थिंक, ओके, और अल्फ़ाबेट सबसे छोटा आया है। ठीक, तो फिर नंबर आया, फिर क्या आया, अल्फ़ाबेट आया, फिर अगला क्या आएगा, फिर देखो, फिर अगले में तीसरे में नंबर आ गया, नंबर आ गया, तो पहले 60 50, इसका मतलब कहीं ना कहीं फिर 53 के बाद 39, समझ गया। नंबर जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है,
और अल्फ़ाबेट देखो पहले ए आया, फिर एफ आया, मतलब 1 आया, फिर 6 आया, फिर 7 आया, G7 होता है एंड 14 होता है। समझिए ना, अल्फ़ाबेट क्या है, इंक्रीजिंग है। नंबर 66, 53, 39, 18 डिसेंडिंग। तो ये जो ऑर्डर मैंने बता दिया, बस इतना जो बवाल लिखा है इसका मतलब खाली इतना है, बस काम खत्म। समझ गए ना, समराइज कर ले गए। अब हमें इनपुट दिया हुआ है क्या, ऐसा कुछ इनपुट दिया हुआ है। इसके बिहाफ पे पूछा क्या है, क्या पूछा है इसमें, जस्ट अ मिनट, लास्ट स्टेप पूछा है, फाइंड लास्ट स्टेप, फाइंड लास्ट स्टेप। तो पहले हमें पता चले कि कितने स्टेप इसमें होंगे, तो बस वही काम शुरू कर दीजिए जो मैंने सिखाया था। इनपुट आपको दिया हुआ हाउ, एक बार मैं मैच भी करा लूँ, हाउ टू 38, 23, 87, 43 एंड रूम ओवर। इसमें इन सब में आपको फाइंड करना है लास्ट स्टेप को, काम वही करना। अभी आप खुद से मत ट्राई करिएगा, जो मैं तरीका सिखा रहा हूँ वो फॉलो कर लेना। तो पहले एच आया, एच लिख दो, 2 का 2 लिख लो, और फिर 38 है, फिर 23 है, फिर 87 है, फिर 43 है, फिर रूम का आर उठा लो और ओवर का उठा लो, नथिंग एल्स, कोई वर्ड रिलेटेड रिपीट नहीं हुआ। ओके, काम खत्म। अब ध्यान देना, पहले नंबर फिर अल्फ़ाबेट, पहले नंबर फिर अल्फ़ाबेट। नंबर को डिक्रीजिंग में चाहिए, अल्फ़ाबेट को इंक्रीजिंग, यही दो बात आपको दिमाग में रखनी है। हाथ भी चाहो तो आप कहीं ऊपर कॉपी में लिख देना नंबर अल्फ़ाबेट, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले नंबर डिसेंडिंग में चाहिए, तो सबसे बड़ा नंबर खोज लो। इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन है, 87। 87 क्या हुआ, फर्स्ट हो गया स्टेप, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, एकदम घबराइएगा नहीं, जो प्रोसीजर उसमें फॉलो हुआ था, अगर किसी भी वर्ड या लेटर के पहले कुछ नहीं है तो स्टेप बढ़ेगा नहीं, या कोई है वर्ड या लेटर उसके पहले सारे कटे हुए हैं तो स्टेप नहीं बढ़ेगा, बस इतनी बात ध्यान देनी। फर्स्ट हो चुका, फिर नंबर हो चुका है, अब कौन आएगा, अल्फ़ाबेट आएगा। अल्फ़ाबेट इंक्रीजिंग, सबसे छोटा अल्फ़ाबेट इन सब में कौन है, तो 8 है, फिर 20 है, फिर आर है, फिर 18। ऑब्वियस सी बात है, एच होगा 8। कटेगा, बिल्कुल कटेगा। अब बताओ नंबर बढ़ेगा, जी नहीं सर, नंबर बढ़ेगा नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा, इसके पहले कोई लेटर नहीं, तो फर्स्ट है, फर्स्ट ही कंटिन्यू रहेगा यहाँ भी, बशर्ते एक डॉट के साथ आ जाएगा। आई थिंक बहुत मज़ा आ रहा होगा आपको ये क्वेश्चन करने में, क्योंकि ये मेथड जो है ना, कसम से कह रहा हूँ कि इतना टाइम दिया हूँ तब जाके समझ में आया है। चलो अगला क्या होगा, नंबर हो गया, अल्फ़ाबेट। तीसरा नंबर फिर आएगा, 87 से छोटा नंबर कौन सा होगा, क्योंकि इसको डिसेंडिंग में चाहिए, तो 87 से छोटा क्या हो जाएगा, तो जवाब आएगा सर 43 हो जाएगा। बिल्कुल सही, 43 हो जाएगा। कटेगा, बिल्कुल कटेगा। स्टेप आगे बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे हैं जो अभी कटे नहीं हुए, तो स्टेप 2 हो गया। अगला नंबर हो चुका अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट पहले क्या आया था, H8 आ चुका है। इससे बड़ा अल्फ़ाबेट क्या होगा, 15, RS 16, तो क्या आ जाएगा, 15 वाला आ जाएगा। और ये स्टेप 2 है, तो ये स्टेप क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आई थिंक मज़ा आ रहा होगा। अगला बढ़ते हैं, तो अल्फ़ाबेट कट चुका है, आप किस पे आ जाओगे, नंबर पे। तो नंबर क्या चाहिए, डिसेंडिंग चाहिए, तो 43 से छोटा क्या हो जाएगा, 38। 38 स्टेप बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि उसके पहले टी लिखा हो, जो कि कटा नहीं है, तो थर्ड हो गया, ये क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। आई थिंक मज़ा आ रहा होगा, आगे बढ़ लो। अगला क्या हो जाएगा, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या होगा, अल्फ़ाबेट आपका हो जाएगा ओ से बड़ा वाला। ओ से बड़ा अल्फ़ाबेट क्या है, आ रही है मेरे हिसाब से, बिल्कुल सर सही है। तो ये क्या हो गया, 5वां स्टेप हो गया। फिर क्या आएगा, नंबर। नंबर क्या चाहिए, डिसेंडिंग में चाहिए, तो डिसेंडिंग में नंबर चाहिए, तो क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा, जो कि लास्ट नंबर होगा। तो कितना, 5 हो गया, ये हो गया आपका 6वां स्टेप। स्टेप बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्यों, बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि उसके पहले टी लिखा है। अब आगे की बात करूं तो 6वां स्टेप ये हो गया। 6ठे स्टेप के बाद ये क्या हो जाएगा, लास्ट स्टेप है टी वाला, मतलब टी। अब बताओ यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे अगला स्टेप बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसके पहले जो है वो कटा हुआ है। तो 6ठा स्टेप ही आ जाएगा, यहाँ पे क्या लिख दो, 6 लिख दो, और यहाँ पे क्या लगा दो, डॉट लगा दो, काम खत्म। लास्ट स्टेप लिखना है सर, आओ लिख देते हैं जल्दी से। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, 87। फिर सेकंड पे क्या लिखा जाएगा, जल्दी लिखना मेरे साथ। अच्छा हाँ, फर्स्ट पे ही क्या है, ये है, 2 है फर्स्ट पे, तो पहले क्या आ जाएगा, 87, फिर क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, ठीक है। थर्ड सेकंड क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा। थर्ड क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। फोर्थ क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। फोर्थ हो जाएगा आपका 38। मुझको थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि मैं समझा भी रहा हूँ, लिखा भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, खुद सब कुछ कर रहा हूँ, बट आप जब खुद से करेंगे इतना टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। तो 38 हो गया आपका, कौन सा था, 38 फोर्थ। फिर 38 हो चुका ना फोर्थ। फिफ्थ कहाँ गया, फिफ्थ आपका क्या है, आर है। फिर क्या है, फिफ्थ के बाद 6 है, 6 के बाद क्या है, 23 है। 6 पे 2 है, कौन से हैं, टी भी है, तो टी भी आ जाएगा आपका लास्ट। बस काम खत्म है। तो कितने थे, 6 कितने थे टोटल, काउंट कर लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8।
1 2 3 4 5 6 7 8, बस काम खत्म है। यही आपका क्या है, लास्ट स्टेप है। ठीक है, आई थिंक अच्छे समझ गए होगे। एक तो तरीका था कि बैठ के इसे गाथा लिखते, और एक तरीका सबसे बेस्ट मैंने बता दिया, कट करो मजा लो। ठीक है, आई थिंक समझ गए होगे। तो लास्ट स्टेप आपका सिंपल क्या आ जाएगा, 87 आ जाएगा, फिर H आ जाएगा, फिर 43 आ जाएगा, फिर O आ जाएगा, फिर 38 आ जाएगा, फिर R आ जाएगा, फिर 23, फिर T। आई थिंक मज़ा आ गया होगा इस क्वेश्चन को करके। तो ये चीज़ अपने दिमाग में बैठाए रहो, ये वाला पार्ट है ना, इसको बैठाए रहो। इसका बस खाली इतना मतलब है कि नंबर डिक्रीजिंग, अल्फ़ाबेट इंक्रीजिंग। चलो 1 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराता हूँ तो और मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, मैं क्वेश्चन राइट कर दूँ, खाली ऑर्डर आप समझ ही रहिएगा, नंबर डिक्रीजिंग, अल्फ़ाबेट इंक्रीजिंग। तो रुको लिखने दो। चलो भाई, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन से एकदम घबराना नहीं है, और ये अपने अंदर बना लेना है कि मतलब ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, सीक्वेंस जो होगा वो होगा आपका नंबर डिक्रीजिंग, अल्फ़ाबेट इंक्रीजिंग, और नंबर पहले आएगा, अल्फ़ाबेट बाद में आएगा। देखो इनपुट बहुत बड़ा ले लिया हूँ मैं, ये समझ लो कि सीधा सीधा आप कह सकते हो कि बैंक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, बट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए रहोगे तो छोटे वाले तो वैसे ही आसानी से हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट वही लगना है जो बताया था। अच्छा, एक बार मैं मैच करा लूँ ताकि गलती ना रहे। तो ट्रीज़ है, फिर 18 है, फिर कितना है 27 है, क्वेश्चन मैं अपने नोटबुक में लिखा हूँ, और फिर डेस्क है, फिर कितना है R है, 91 है, फिर R है, ठीक है, R है, फिर 0 है, फिर 31 है, फिर 16 है, चेयर है। चलो आ जाओ, पूछा क्या है, स्टेप 4 पूछा है। तो मैं चाहूँगा एक बार वीडियो पॉज करो। अब आप लगाने लायक हो गए हो तो बिल्कुल वीडियो पॉज करिए और खुद से एक बार ट्राई कर लीजिए। तो आई थिंक आप ट्राई कर लिए होंगे। चलिए अब मेरे साथ एक बार ट्राई करिए, काम वही करना है। पहले सबका रिलेटर लिख लेना है, ट्री, फिर क्या 18 है, ये कम टाइम लगेगा, 27, फिर D हो जाएगा, फिर A हो जाएगा, फिर 91 हो जाएगा, फिर H हो जाएगा, फिर Z हो जाएगा, फिर 31 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, फिर C हो जाएगा। 4 ही स्टेप चाहिए, 4 ही कट चाहिए, खाली काम खत्म। सबसे पहले नंबर इन इंक्रीजिंग में चाहिए सबसे बड़ा नंबर। सबसे बड़ा नंबर इन सब में क्या है, 91, तो स्टेप फर्स्ट हो गया। दूसरा फिर अल्फ़ाबेट चाहिए इंक्रीजिंग, सबसे छोटा अल्फ़ाबेट कौन सा होगा, तो जवाब आएगा सर C होगा, तो ये हो गया स्टेप 2। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा। तीसरा फिर क्या चाहिए, नंबर चाहिए, नंबर चाहिए और 91 से छोटा नंबर चाहिए। तो 91 से छोटा नंबर इन सब में क्या है, तो जवाब आएगा सर जो होगा 27 होगा। तो ये हो गया स्टेप 3 हो गया। और स्टेप तो बढ़ेंगे ही, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। कब स्टेप नहीं बढ़ते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। स्टेप तब नहीं बढ़ता या तो इसके पहले कुछ लिखा नहीं है तब स्टेप नहीं बढ़ेगा, वही स्टेप कंटिन्यू हो जाएगा डॉट के साथ, या फिर अगर जो इसके है D है, इसके पहले सारे कटे हुए हैं तो भी स्टेप नहीं बढ़ेगा। बहरहाल यहाँ तो बढ़ेगा ही। थर्ड, हमें 4 तक जाना है, तो नंबर भी हो गया 27। अच्छा नहीं यार 27 क्यों होगा, देखो यहाँ गलती हो रही थी। 27 रात हो गया ना, 12 बज चुके हैं रात के। हो सकता है वीडियो आप सुबह देख रहे हो, बट वीडियो रिकॉर्ड में रात को ही कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे चेहरे से भी पता चल रहा होगा। ठीक है, तो ये फिर नंबर भैया डिक्रीजिंग में चाहिए था, तो 91 से छोटा आपका नंबर जो होगा वो 31 होगा, तो ये हो जाएगा स्टेप 3। सॉरी फॉर दैट, जो बता दिया था, रात का इफेक्ट है। ठीक है, अब क्या चाहिए, नंबर हो चुका है, फिर क्या चाहिए, अल्फ़ाबेट इंक्रीजिंग में चाहिए। तो आपका अल्फ़ाबेट इंक्रीजिंग में चाहिए होगा, तो C के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, जल्दी बता दो। अरे रे 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 रे, देखो बार बार गलतियाँ हो रही हैं। अभी इस लाइव में होते तो आप लोग मज़ा आ जाता, आप लोग मेरी गलती करेक्ट करते। देखो भाई A सबसे छोटा है, यहीं मैं गलती करके बैठा हूँ। एक बार काम करता हूँ, पूरा मैं फिर से बता देता हूँ। ठीक है, आप करिएगा, थोड़ी थोड़ी गलतियाँ हो जा रही हैं। ठीक है, तो चलिए तो चलिए कितना हो जाएगा, सिंपल देखते हैं। सबसे पहले कौन आएगा, नंबर, वो भी सबसे बड़ा वाला, क्योंकि डिक्रीजिंग में चाहिए तो सबसे पहले 91 हो जाएगा, स्टेप 1। खाली 4 ही तक जाना है तो कोई दिक्कत होगी नहीं। फिर क्या हो जाएगा, अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट चाहिए इंक्रीजिंग में, तो सबसे छोटा अल्फ़ाबेट तो क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। लिखा जाएगा, बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि बहुत सारे हैं। स्टेप 2, फिर कौन आएगा, नंबर, नंबर 91 से छोटा नंबर कौन है, 31, तो ये क्या हो गया, स्टेप 3 हो गया। ठीक है, स्टेप 4 पे कौन जाएगा, अल्फ़ाबेट, क्योंकि नंबर हो चुका है, अल्फ़ाबेट इंक्रीजिंग में, तो A के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, तो जवाब आएगा सर B तो है नहीं, C आ जाएगा। तो हो गया स्टेप 4, काम खत्म। आ जाओ लिख देते हैं, स्टेप 4 क्या हो जाएगा, चलो सबसे पहले क्या 91, फिर क्या आ जाएगा 2 कहाँ लिखे हो भाई, A लिखा हूँ सर, ठीक है। फिर क्या 3 का मतलब 31,
फोर्थ का मतलब कौन, सी, बस बाकी सबको कॉपी कर दो। तो टी हो जाएगा सर 18 हो जाएगा सर, 27 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, फिर एच हो जाएगा, फिर जेड हो जाएगा, फिर 16 जो कटा हुआ उसको लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यही क्या हो जाएगा आपका स्टेप 4। आई थिंक मज़ा आ गया होगा आपको इस क्वेश्चन को करके, कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो 9A 30, 1C T 18, 27, देन आपका D, फिर H, फिर Z, फिर 16। एकदम आपका यही आंसर होगा, जहाँ तक मुझे लगता है कोई डाउट होनी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कोई डाउट होगा नहीं। चलो एक इस पर और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि और कॉन्फिडेंस आपका आ जाए। कहीं भी कोई डाउट, देखो एक ही जब वीडियो बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1-1.5 घंटा जो भी लगेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन इस पे और कर लेते हैं ताकि आपका कोई डाउट खत्म ना हो, मतलब कोई डाउट खत्म ना हो, सारा डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलो फिर इसी में मतलब यही कॉन्सेप्ट पे एक और कर लेते हैं, उसमें लास्ट स्टेप भी शायद बताना है। एक क्वेश्चन है तो जस्ट अ मिनट मैं राइट कर दूँ, फिर आप लोग ट्राई। चलिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए अब की बार इनपुट आपका क्या कर दिया है, देखो ऑपरेशन तो वही परफॉर्म हो रहा है जो इनपुट, मतलब जो नॉर्मल स्टार्टिंग में आपको दिया हुआ था मशीन में, इनपुट आउटपुट वही है। क्या है, नंबर डिक्रीजिंग, अल्फ़ाबेट इंक्रीजिंग। अब आपको इनपुट पिछली बार ये दिया था, इस बार इनपुट आपको ये दे दिया, चाणक्य विंक। एक बार मैं मैच भी कराता चलूँ, चाणक्य विंक, फिर 24, 44, 57, फिर हिंज, फिर बीच, फिर 71। ठीक है, अब की बार एक नया कहीं कहीं देखने मिलता है, फाइंड लास्ट बट वन स्टेप। कुछ लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। लास्ट बट वन का इसका मतलब होता है अंतिम से एक पहले वाला स्टेप। अंतिम से एक पहले, हिंदी में लिख लो, अंग्रेज मत बनना, ठीक है ना। अंतिम से एक पहले मतलब अगर जो टोटल 6 स्टेप हैं इसमें, या 7 स्टेप है, मान लेते हैं 6-7, जो भी 7 चलो मान ले, अगर 7 स्टेप टोटल है इसमें तो आपको 6वां निकालना है, अंतिम से एक पहले वाला स्टेप। ठीक है, तो चलो उसके लिए पहले यही पता कर ले कितने स्टेप होंगे, फिर वो तो निकल ही जाना है। तो चलो सीधा सीधा काम वही करना है। तो हाँ, वीडियो में कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है, सही चल रहा है। अब ध्यान से समझो कैसे करोगे। चाणक्य विंक, ठीक है, नंबर डिक्रीजिंग, अल्फ़ाबेट इंक्रीजिंग। पहला काम सब कुछ लिख लो, C, फिर क्या W, फिर क्या 24, फिर क्या 44, फिर क्या 57, फिर H लिख लो, और फिर B लिख लो, फिर 71 लिख लो। अल्फ़ाबेट क्या चाहिए, डिक्रीजिंग, सॉरी अल्फ़ाबेट इंक्रीजिंग, नंबर डिक्रीजिंग। तो सबसे बड़ा नंबर पहले नंबर, फिर अल्फ़ाबेट। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 71। तो ये क्या हो गया, स्टेप फर्स्ट हो चुका है आपका। ठीक है, फिर क्या चाहिए, अल्फ़ाबेट। सबसे छोटा अल्फ़ाबेट इन सब में क्या है, तो B है, तो ये हो गया स्टेप 2 हो गया। ठीक है, अच्छा फिर क्या चाहिए, नंबर डिक्रीजिंग में, तो 71 से छोटा नंबर इन सब में क्या है, तो 57। तो ये आपका स्टेप 3 हो चुका है। ठीक है, अगला बढ़ो। फिर क्या चाहिए, अल्फ़ाबेट में क्या चाहिए, B से बड़ा। तो B से बड़ा क्या, आप देखो, B से बड़ा क्या, C। कटेगा, क्या स्टेप बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसके पहले कुछ नहीं है। किस पे चल रहे थे, 3 पे, तो ये स्टेप 3 ही रह जाएगा। ठीक है, विथ डॉट। ओके, चलो आगे बढ़ो। तो अल्फ़ाबेट हो चुका, अब क्या चाहिए, नंबर चाहिए। हाँ, हाथ देखो मैं रखे रहता हूँ ताकि ये कंफ्यूज ना हो कि अगला क्या निकालना है। देखो नंबर, तो नंबर आपका कहाँ तक पहुँच चुके हो, 57। उससे बड़ा नंबर, डिक्रीजिंग नहीं, उससे छोटा नंबर, तो क्या हो जाएगा, 44। कौन सा स्टेप, स्टेप 4 बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि W और 24 लिखे हुए हैं। ठीक है, अच्छा फिर क्या चाहिए, अल्फ़ाबेट आप कहाँ तक पहुँच चुके हो, C तक पहुँच चुके हो। C से बड़ा अल्फ़ाबेट क्या है इन सब में, तो ऑब्वियस सी बात है H है, क्योंकि H 8 होता है, इसे W तो 23 होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कहाँ तक पहुँच, चौथा स्टेप, और ये क्या हो जाएगा, 5वां स्टेप। ठीक है, अगला बताओ। और 5वां स्टेप हो चुका है। अब अल्फ़ाबेट भी हो चुका, आप किस पे चाहिए, नंबर पे। तो नंबर क्या हो जाएगा, कहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं, 44 तक पहुँच चुके हैं नंबर में। उससे छोटा क्या, 23। तो 5वां स्टेप, और ये क्या हो जाएगा, 6वां स्टेप। बढ़ेगा क्यों, क्योंकि उसके पहले W लिखा है। बस काम खत्म, 6वां। और लास्ट में क्या आएगा, अल्फ़ाबेट सबसे बड़ा इन सब में कौन है, तो W है, जो कि कटेगा, बिल्कुल कटेगा। स्टेप बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि W के पहले जो है वो कटा हुआ है, तो इसका मतलब 6वां है, तो 6वां कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो 6 स्टेप, टोटल स्टेप कितने हैं, 6। मतलब आपको पूछा क्या है, अंतिम से एक पहले मतलब 5वां स्टेप, तो स्टेप 5 चाहिए। चलो लिख दो हमारे साथ, कितना हो जाएगा, सबसे पहले क्या होगा, 71। तो यहाँ क्या, 71। ठीक है, स्टेप 2 में क्या हो जाएगा, B, तो ये B हो गया। कहाँ तक लिखना है, 5वां चाहिए, तो 5 तक तो कट वाला लिखना ही पड़ेगा। तो 2 हो गया, फिर तीसरा 57, फिर क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा, फिर क्या हो जाएगा, 44 हो चुका है। फिर पाँचवा कौन है, अच्छा कुछ रिपीट भी हुआ था, देखो देखो यही गलती हो रही थी। तो थर्ड वाले में ध्यान देना, थर्ड में रिपीट हुआ है 57। तो 57 जब थर्ड है तो थर्ड यहाँ भी है, तो पहले तो 57 आ चुका है, फिर कौन आएगा, सी वाला आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले यही लिखा रहा था बाद में। फिर फोर्थ वाला कौन है, फोर्थ वाला 44 है, ठीक है, ओके। फिर कौन सा है, वो फिफ्थ है, फिफ्थ पे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। बस काम ओके है। पाँच तक हो गया, कट वाला लिख दिए। अब पाँचवा स्टेप चाहिए तो बाकी वैसे ही कॉपी कर दो। तो यहाँ पे कौन है, डब्लू है, डब्लू आ जाएगा। 24 नहीं लिखे हैं, लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, 44 लिख दिए हैं, 57 लिख दिया हूँ, हिंज एच वाला लिख चुका हूँ, बी 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 लिख चुका हूँ, 71 लिख चुका हूँ। बस काम ओके है। यही आपका क्या हो जाएगा, पाँचवा, पहला दूसरा तीसरा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 आई, एक मिनट 1 2, नहीं सी वाला छूट गया था, चाणक्य वाला, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या गड़बड़ हो रहा है यार, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। लास्ट 1 मतलब पाँचवा स्टेप। सिंपल सी बात है, आप समझ भी चुके होंगे क्योंकि रिपीट है। रात ज़्यादा हो रही है, नींद भी लग रही है, इस वजह से दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो 1 मिनट में देख लूँ कि अच्छा खासा हो चुका है या कोई टाइप छूट गया है। तो 1 मिनट मैं देख लूँ अच्छे से, फिर मैं आप लोग को कराऊँ या ना कराऊँ एक आध क्वेश्चन और। बहरहाल मेरे हिसाब से तो 3 क्वेश्चन 3 टाइप हो चुका है, बट अगर आप लोग चाहें तो मैं, आप लोग चाहेंगे कैसे जब, क्योंकि आप लोग लाइव तो है नहीं। चलो गाइस एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। रोज़ रोज़ तो मैं इनपुट आउटपुट पढ़ाऊँगा नहीं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम से सही गलतियाँ ही होंगी, बट फाइनल चीज़ आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और कराते हैं। तो उस पर ज़्यादा पार्ट नहीं रखूँगा, जैसे इसमें 3 4 5 6 क्वेश्चन तो मैं करा दिया, तीसरे क्वेश्चन में कम से कम 4 5 क्वेश्चन कराया, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा नहीं रहेगा, बट एक क्वेश्चन एक टाइप मुझे आ रहा है, जैसे स्टेप 3 दे दे और स्टेप 4 पूछ ले, या स्टेप 3 दे दे स्टेप 6 पूछ ले, इस टाइप वाला क्वेश्चन परेशान कर सकता है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। तो जस्ट अ मिनट, मैं क्वेश्चन राइट करूँ, फिर आप लोग ट्राई करिए। चलो भाई, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, मतलब अभी तक जो आप पढ़े हो उसका थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब प्योरली कह सकते हो बैंक में ही ये पूछा जाएगा, क्लर्क वगैरह में या पीओ में भी पूछ सकता है, क्योंकि अब थोड़ा सा लेवल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और बाकी आप मज़ा, ऐसा नहीं है कि अभी पूछा जा रहा, हो सकता है आपके एसआई में भी पूछा जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इस वजह से कर लीजिए, छोड़िए नहीं। इनपुट आपको ये दिया हुआ है और उस हिसाब से ऑपरेशन परफॉर्म किया गया। ऑपरेशन पे एक नज़र डाल लीजिए, देख लीजिए क्या हो रहा है। तो इन सब में पहले 29 आया, तो सबसे छोटा था आई थिंक 29। फिर क्या है, पास्ट आया, पास्ट तो ऐसे लिखा था बहरहाल। फिर क्या हुआ 29, फिर क्या आ जा रहा है, पास्ट आ रहा है, फिर 35 आ रहा है, नंबर 35 बढ़ गया और पास्ट से ब्लैंक घट गया, ओके। तो लास्ट स्टेप देख लो, 29 35, ओ समझ में आ गया। नंबर क्या है, असेंडिंग, पहले नंबर ही कूद के आया था, तो पहले नंबर, तो नंबर असेंडिंग हो रहा है। और अल्फ़ाबेट प्री 16, O15, F6 और B1। गाइज ये नंबर की जो मतलब अल्फ़ाबेट की न्यूमेरिक प्लेस है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जरूर देख लेना। भूल जाऊँ तो कमेंट करके मांग लेना, लेकिन याद कर लेना, बहुत आपको रीजनिंग में फ़ायदा करेगा। और अल्फ़ाबेट जो है वो आई थिंक डिक्रीजिंग में है, बिल्कुल। बस काम खत्म, पहले नंबर लिखना है। अब ध्यान से समझो, आपको स्टेप 2 दिया हुआ है, कोई भी एक इनपुट रहा होगा, इनपुट ये मतलब इनपुट कुछ रहा होगा, इन्हीं में से ये एक इनपुट रहा होगा पहले, उसको सॉल्व करके ये स्टेप 2 दे दिया गया और आपसे पूछ रहा है कि बताओ स्टेप 6 क्या होगा। मैंने कहा था ना कि 2 दे के 6 पूछ लेगा, 4 दे देगा, तो इस हिसाब से क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अब आप खुद थोड़ा सा ध्यान से सोचिए, अगर ये स्टेप 2 मतलब दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं ये स्टेप 1 रहा होगा, ये अरेंज रहा होगा, और ये क्या रहा होगा, 2 रहा होगा, ठीक है ना। मतलब स्टार्ट जो स्टेप 1 इससे हुआ होगा और स्टेप 2 किससे हुआ होगा, इससे हुआ होगा, ठीक है। बस अब आगे का हमें अब जानना है कि कितने स्टेप 6 हमें चाहिए होगा, ठीक है ना। तो पहले हम 6 तक कट तो कर ले, तो 1 हो गया, 2 हो गया। अब अगला क्या आ जाएगा, तो पहले क्या आता है, नंबर। तो नंबर देखो, वैसे भी देखो इन सब में नंबर इंक्रीजिंग चाहिए होता, तो सबसे छोटा नंबर ही 31 ही है। फिर अल्फ़ाबेट डिक्रीजिंग चाहिए, तो W देखो सबसे बड़ा होता है, क्योंकि हमें डिक्रीजिंग चाहिए होगा, तो सबसे बड़ा हो चुका है। अब क्या चाहिए, फिर नंबर चाहिए, नंबर इंक्रीजिंग वाला चाहिए। यहाँ पे जो मैंने बताया था कि नंबर मतलब स्टेप तभी बढ़ेगा जब उसके बाएं कुछ ना हो
मतलब स्टेप नहीं बढ़ेगा कब, जब उसके बाएं कुछ ना हो, और स्टेप तब नहीं बढ़ेगा जब बाएं वाले सारे कटे हों। वही काम यहाँ पे बहुत यूजफुल आएगा। तो फर्स्ट सेकंड हो चुका है। अब क्या चाहिए हमें, नंबर चाहिए। तो नंबर 31 से जस्ट बढ़ा, तो आई थिंक क्या हो जाएगा 49। तो ये स्टेप क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है। अच्छा, फिर क्या चाहिए, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट डिक्रीजिंग, तो W से छोटा अल्फ़ाबेट इन सब में कौन है, T20 है, C1 है, F6 है। तो T20 वाला है, टॉय वाला है। तो ये हो जाएगा थर्ड, कटेगा, बिल्कुल कटेगा। थर्ड तक पहुंच गए हैं। बताओ स्टेप बढ़ेगा, कभी नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सर इसके पहले क्या हुआ है, टॉय पहले सब कटे हुए हैं। तो थर्ड, ये भी थर्ड पे ही कंटिन्यू रह जाएगा डॉट के साथ, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर कौन आ जाएगा, नंबर। नंबर पे हाथ रखा हूँ, नंबर कहाँ तक बढ़ा चुका हूँ, तो नंबर 49 तक हो चुका है। फिर उससे बड़ा वाला नंबर 49 से कौन हो जाएगा, 56। 56 कटेगा। बताओ बढ़ेगा, 3 तक अभी चल रहा है, तो 3 के आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो थर्ड पे ही रह जाएगा, एक डॉट आ चुका है, डबल डॉट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ो, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट चाहिए डिक्रीजिंग में, तो कहाँ तक अल्फ़ाबेट हो चुका है, टॉय तक हो चुका है। अगला इन्हीं दोनों में से देखना है, तो फ्रेंड वाला ही हो जाएगा, क्योंकि डिक्रीजिंग में चाहिए, टॉय हो चुका है। इन दोनों में सबसे बड़ा जो है वो ये है, तो 6 हो जाएगा। तो स्टेप 3 तक हो चुका है। बढ़ेगा, इस वाले पे बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि कार्स की वजह से। तो ये हो जाएगा स्टेप 4। ओके। अगला बताओ, नंबर इंक्रीजिंग में चाहिए। इंक्रीजिंग में चाहिए तो बताओ इंक्रीजिंग में कौन हो जाएगा, 61। क्यों, हाँ बिल्कुल, क्योंकि 61 ही केवल बचा भी है। तो ये स्टेप 5। अच्छा, क्यों बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, आई थिंक बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि कार इसके पहले बचा हुआ है। तो स्टेप 5 हो गया। ठीक है। आपसे क्या पूछा, स्टेप 6। ठीक है। अब बताओ स्टेप 5 है। अब ये बताओ कार जो है, ये बताओ कार कटेगा। अब बताओ कार जो है स्टेप बढ़ाएगा, कभी नहीं बढ़ाएगा। क्यों, क्योंकि कार के पहले सारे कट चुके हैं। तो इसका मतलब ये भी स्टेप 5 में ही इंक्लूड हो जाएगा विथ डॉट। अब बताओ भैया, ये पूछ रहे थे स्टेप 6 और स्टेप 6 तक हम पहुंचे ही नहीं। तो इसका मतलब जो आंसर होगा वो क्या होगा, देयर ऐसा ऑप्शन में देगा आपको सिंपल, देयर विल नो सच टाइप ऑफ स्टेप। देयर विल नो सच, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आई थिंक मजा आया होगा। टाइप ऑफ स्टेप, ये लो आपसे पूछ लिए स्टेप 6 के बारे में, और स्टेप 6 है ही नहीं, केवल 5 तक ही ये क्या हुआ, रिपीट होके खत्म हो गया। ठीक है, मतलब अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया 5 ही स्टेप में। समझ गए ना। तो देखो कितना रोल प्ले किया कि बाएं वाला तभी का स्टेप बढ़ेगा जब डॉट लगा हो, मतलब जब उसके पहले कुछ ना हो, मतलब उसके पहले अगर कुछ नहीं होगा तब नहीं बढ़ेगा, और उसके पहले अगर कटा होगा तो नहीं बढ़ेगा। ठीक है। तो इस टाइप से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और कोई क्वेश्चन मैं बता दूं आपको, बस गाइज बाकी तो सब वही रिपीटेड वाले हैं। और ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि अगर स्टेप 6 देके स्टेप 2 पूछ ले आपसे, नॉट पॉसिबल है ना, क्योंकि जो प्लेस बेस्ड वाले होते हैं, मतलब ये जो होते हैं आपके इस टाइप वाले क्वेश्चन, इसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, रूल बेस्ड वाले में बैकवर्ड अलाउ नहीं होता है। ठीक है, तो आप लिख देंगे कि कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है। और बाकी वही फिर पूछा जाता है ज़्यादातर कितने स्टेप होंगे, लास्ट स्टेप क्या होगा, और अगर जो दूसरा मतलब दूसरा दे दिया, चौथा पांचवा आप निकाल ही ले जाओगे। एक मैंने बता दिया, अगर दूसरा दिया है तो 2 तक कट कर लो, 3 दिया होता 3 तक कट कर लेते। ठीक है। और ऑर्डर आपको निकालना सिखा दिया। तो बस यही था गाइज, इतना अगर आप मशीन इनपुट आउटपुट में आप खुद फील कर रहे होंगे, इतना अगर जो मैंने करा आप कर लिए होंगे, तो एक अच्छा खासा आपका पकड़ हो गया होगा। बाकी बुक से उठाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। किसी भी बुक से, बुक नहीं है नेट पे सर्च करो, रीजनिंग में मशीन इनपुट आउट क्वेश्चन, कोई भी वेबसाइट पा जाइए, शुरू हो जाइए करना। ना आए स्क्रीनशॉट लीजिए, मेरे से व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है। तो आई थिंक कोई डाउट होगा नहीं, ये टॉपिक आपका यहीं खत्म होता है। 1 दिन का था, इसी वजह से मैं थोड़ा टाइम भी लिया था, और तबीयत भी नहीं थी, प्लस थोड़ा डीमोटिवेट हो गया था इसी मतलब यूट्यूब को लेकर। बट कोई नहीं, आप लोग मैसेज कर रहे थे तो मुझे लग रहा था वीडियो बनाना जरूरी है। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई थिंक मैं आपको मशीन इनपुट आउटपुट अच्छे से पढ़ा पाया हूँगा। इससे आगे आप कौन सा टॉपिक शुरू करना चाहते हैं, इसको जरूर कमेंट करके बताइएगा। जल्द ही अल्टरनेट डेज पे वही अपना रूटीन चलता रहेगा, और आपको नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करना होगा कमेंट करके बताना। बहरहाल मैं पोल कराऊंगा इस बार, बट ये एक अलग थोड़ा चैप्टर था, क्योंकि एसआई वाले भी बार बार कमेंट कर रहे थे सर मशीन इनपुट आउटपुट करा दीजिए। ठीक है, इससे क्योंकि ये लोग डरे रहते हैं सब लोग। बट आई थिंक मैंने आपको सबसे बेस्ट मेथड से पढ़ाया है, और
कोई भी डाउट हो प्लीज़ गाइस कमेंट करिएगा, और इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आँख एकदम थकी हुई है, एकदम थक गया हूँ, क्योंकि रात के लगभग 12 से प्लस ही हो गया होगा। वीडियो आप सुबह ही मैं अपलोड करूँगा, आप सुबह ही देखेंगे इसको 11 बजे के आसपास, और एकदम 12-1 के बीच हो रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेहनत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। हो सकता है थोड़ा सा बोर किया हूँ, बट सॉरी फॉर दैट। चलिए थैंक यू।